जी हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 1.10 भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड करेंगे, हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये हमको टॉर्क से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल हमने थीटा एंगल पर रखा है। ओके, ये डाइपोल हमने थीटा एंगल पर रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के साथ में पी वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे डाइपोल पर फोर्स लगेगा, क्योंकि दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स यहाँ पर लगेगा। इस पे लगेगा Q इंटू ई और इस पे लगेगा Q इंटू ई, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो टॉर्क का वैल्यू जो होगा वो होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ओके, दैट इज द टॉर्क। ये है वेक्टर फॉर्म। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होगा पी ई साइन थीटा। कितना होगा? पी साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। पी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर is placed aligned coulomb meter is placed aligned at angle 30 degree with the direction of uniform electric field E equal to 5 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude and torque on the dipole. So this torque, magnitude of torque. So this torque P is equal to 4 into 10⁻⁹, E equal to 5 into 10⁴ and sin 30 degree. ओके, साइन 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻5। ये दोनों टर्म मिलके -5 बनाएगा इंटू 1/2। ये 2 20 को कैंसिल करेगा, तो 10 इंटू 10⁻⁻5 हमको मिलेगा। तो अल्टीमेट हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 और टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ओके, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क।